नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। आस्था के नाम पर धोखा, वैष्णो देवी में 520 करोड़ का चांदी घोटाला। मां के दरबार में नकली चांदी, सिक्कों में मिला कैंसर वाला जहर। 20 टन चढ़ावा, लेकिन असली चांदी निकली सिर्फ 5%। श्रद्धालुओं की आस्था पर चोट या संगठित साजिश। कैडमियन का खेल, दर्शन के साथ बीमारी का खतरा। मां के दरबार में जहां आस्था सिर झुकाती है, जहां हर सिक्का, हर चढ़ावा विश्वास की मिसाल होता है, वहीं अगर उसी चढ़ावे में मिल जाए धोखा, जहर और 520 करोड़ का खेल, तो क्या होगा? वैष्णो देवी मंदिर से सामने आई इस खबर में खुलासा हुआ है कि श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई चांदी असल में चांदी ही नहीं थी। 20 टन चढ़ावा, लेकिन उसमें सिर्फ 5 से 6% की असली चांदी निकली। बाकियों में मिला कैडमियम, जिंक और आयरन। यानी आस्था के नाम पर न सिर्फ करोड़ों की ठगी, बल्कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का खतरा भी। क्या है पूरा खेल? कौन कर रहा है ये साजिश और कैसे बच सकते हैं श्रद्धालु? देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। माता वैष्णो देवी के दरबार में हर साल लाखों श्रद्धालु चांदी के सिक्के और छत चढ़ाते हैं। इन चढ़ावों को बाद में साइन बोर्ड द्वारा इकट्ठा कर सरकारी टकसाल में शुद्ध करने के लिए भेजा जाता है। हाल ही में करीब 20 टन चांदी टकसाल भेजी गई, लेकिन जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया। टकसाल की जांच में सामने आया कि 20 टन बताई जा रही चांदी में सिर्फ 5 से 6% ही असली चांदी थी। बाकी में कैडमियम, जिंक और आयरन जैसी धातुएं मिली हुई थी। साइन बोर्ड को उम्मीद थी कि इस चांदी से करीब 550 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन असल कीमत सिर्फ 30 करोड़ रुपए निकली, यानी करीब 520 करोड़ का नुकसान। जांच में यह भी सामने आया कि ये नकली चांदी के सिक्के श्रद्धालुओं ने यात्रा मार्ग और कटरा की दुकानों से खरीदे थे। इन सिक्कों को बनाने में कैडमियम का इस्तेमाल किया गया, जो देखने में बिल्कुल चांदी जैसा लगता है। वजन बढ़ाने के लिए आयरन मिलाया गया और लागत घटाने के लिए जिंक का इस्तेमाल किया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन नकली सिक्कों में इस्तेमाल हुआ कैडमियम एक जहरीली धातु है, जिसे कैंसर पैदा करने वाला माना जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने इस पर पूरी तरह रोक लगा रखी है। कैडमियम को पिघलाने पर जहरीला धुआं निकलता है, जो फेफड़ों और किडनी के लिए बेहद खतरनाक है। इसी खतरे को देखते हुए टकसाल ने इस चांदी को गलाने से मना कर दिया। टकसाल के कर्मचारियों को ज्यादा चांदी वाले टुकड़ों को अलग करने में करीब 3 महीने का समय लग गया। यानी जो चढ़ावा करोड़ों का समझा जा रहा था, उसे हाथ से काटकर बचाना पड़ा और तब जाकर असली चांदी की पहचान हो सकी। इस धोखाधड़ी से बचने के लिए विशेषज्ञों ने श्रद्धालुओं को सावधान रहने की सलाह दी है। चांदी खरीदते समय 999 और 925 हॉलमार्क जरूर देखें। इसके अलावा 6 अंकों वाला HUID नंबर भी जांचें, जिसे BIS केयर ऐप पर वेरीफाई किया जा सकता है। और सबसे जरूरी, चांदी के सिक्के और छत्र सिर्फ साइन बोर्ड की आधिकारिक दुकानों से ही खरीदे। आस्था जब बाजार बन जाए तो विश्वास सबसे पहले टूटता है। मां वैष्णो देवी के दरबार में चढ़ने वाला हर सिक्का श्रद्धा का प्रतीक होता है, लेकिन अगर उसी श्रद्धा में मिल जाए मिलावट, तो ये सिर्फ धोखाधड़ी नहीं बल्कि आस्था के साथ खिलवाड़ है। अब सवाल ये है, क्या इस खेल के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है और क्या इस पर सख्त कार्यवाही होगी? फिलहाल जरूरत है जागरूक रहने की, क्योंकि आस्था आपकी है, लेकिन जिम्मेदारी भी आपकी ही है।